हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय माँ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हालांकि काफ़ी दिनों बाद जो है मैं उपस्थित हो रहा हूँ, बस किसी कारणवश क्लास नहीं ले पा रहे थे। तो आज हम लोग मिडल हिस्ट्री प्रारंभ करेंगे, मध्यकालीन इतिहास। मिडल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, मिडल हिस्ट्री, तो मध्यकालीन इतिहास की अगर हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो 712 एडी से लेकर के 712 एडी से लेकर के 1757 एडी ईस्वी, 712 से लेकर के 1757 ईस्वी तक का जो टाइम है ये मध्यकालीन इतिहास का टाइम है। और इसे हम दो भागों में बांटते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूर्व मध्यकाल, पहला पार्ट है पूर्व मध्यकाल, पहला है पूर्व मध्यकाल और दूसरा है उत्तर मध्यकाल। दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की बात करेंगे तो यह 712 एडी से लेकर के 712 एडी से लेकर के पूर्व मध्यकाल 712 एडी से लेकर के 1206 एडी तक, 1206 एडी तक, 712 एडी से लेकर के 1206 एडी तक। उत्तर मध्यकाल 1206 एडी से लेकर के 1206 एडी से लेकर के 1757 एडी तक, 1757 एडी तक। पूर्व मध्यकाल की बात करेंगे तो इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय युद्ध, पहला है त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष। अगर इसके समय की बात करेंगे तो यह 750 से लेकर के, यह मोटी मोटा देखेंगे तो 750 एडी से लेकर के 950 एडी तक, 750 एडी से लेकर के 950 एडी तक, 950 एडी तक। और दूसरा है राजपूतों का उदय, दूसरा पार्ट है राजपूतों का उदय, राजपूतों का उदय। राजपूतों के उदय की बात करेंगे तो यहाँ पर हम 950 एडी से लेकर के 950 एडी से लेकर के 1206 एडी तक, 1206 एडी तक, 950 एडी से लेकर के 1206 एडी तक जो है यह राजपूतों के उदय का टाइम माना जाता है। उत्तर मध्यकाल की बात करेंगे, उत्तर मध्यकाल, तो उत्तर मध्यकाल को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है दिल्ली सल्तनत, पहला पार्ट कौन सा है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पहला पार्ट है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो यह 1206 से लेकर के 1206 एडी से लेकर के 1526 एडी, 1206 एडी से लेकर के 1526 एडी दिल्ली सल्तनत। दूसरा है मुगल वंश, दूसरा है मुगल वंश। दूसरा पार्ट कौन सा है? तो दूसरा पार्ट है मुगल वंश। मुगल वंश की बात करेंगे तो यह 1526 एडी से लेकर के 1857 एडी तक, मोटी मोटा मैं मान ले रहा हूँ, 1757 न मान करके हम 1857 तक मान ले रहे हैं पूरा। मुगल काल को भी दो भागों में बांटा गया है। मुगल काल को भी हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। पहला है उत्तर मध्यकाल, उत्तर या इसको हम मान ले रहे हैं उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती मुगल। पहला है पूर्ववर्ती मुगल। पूर्ववर्ती मुगल में हम मोटी मोटा मान ले रहे हैं कि 1526 से लेकर के 1700
1707 AD तक, 1707 AD तक, यानी कि बाबर से लेकर के औरंगजेब तक। पूर्ववर्ती मुगल शासक में हम किसकी बात करेंगे? पूर्ववर्ती मुगल में हम 1526 ईस्वी से लेकर के 1707 तक देखेंगे, यानी कि बाबर से लेकर के औरंगजेब तक। और दूसरा पार्ट है उत्तरवर्ती मुगल। उत्तरवर्ती मुगल की बात करेंगे तो यह 1707 से लेकर के 1857 AD तक, 1707 से लेकर के 1857 AD तक उत्तरवर्ती मुगल है। इसमें बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय या जफ़र तक, बहादुर शाह द्वितीय या जफ़र तक, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफ़र तक। अगर हम त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय युद्ध की बात करें तो इसमें हम 3 वंशों के बारे में हम देखते हैं। एक प्रतिहार वंश, दूसरा पाल वंश और तीसरा है राष्ट्रकूट वंश। पहला है प्रतिहार वंश, दूसरा पाल वंश और तीसरा है राष्ट्रकूट वंश। अगर हम त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय युद्ध की बात करें, त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करेंगे तो आप देखेंगे यह संघर्ष उत्तर भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यह संघर्ष 200 वर्षों तक चला और इसमें 3 वंशों ने भाग लिया। और यह संघर्ष पर्टिकुलर उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर के हुआ था, क्योंकि कन्नौज उत्तर भारत का प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र था। उत्तर भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करने को लेकर के इन तीनों शक्तियों में परस्पर संघर्ष चल रहा था। मगध यानी कि गुप्त वंश के पतन के पहले मौर्य वंश से लेकर के गुप्त वंश तक जो स्थिति मगध की थी, वही स्थिति हर्षवर्धन के बाद कन्नौज की स्थिति हो चुकी थी या बन चुकी थी। इसके बाद जैसे ही त्रिकोणात्मक या त्रिपक्षीय युद्ध समाप्त होता है, वैसे ही राजपूतों का उदय प्रारंभ हो जाता है। और राजपूतों के उदय के संदर्भ में आप देखेंगे तो ढेर सारे राजपूत, चूँकि मध्यकालीन इतिहास को सामंतवादी इतिहास के नाम से जाना जाता है या सामंतवाद के आगमन का एक सूचक माना जाता है। इसमें हम देखेंगे प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चंदेल वंश, बुंदेलखंड के चंदेल, सोलंकी के चालुक्य, इसके अलावा हम देखेंगे त्रिपुरी के कलचुरी, इसके अलावा और देखेंगे तो कल्याणी के चालुक्य, गढ़वाल वंश। इन सभी वंशों के बारे में हम बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।